अस्सलाम वालेकुम। गर्मा गर्म भाप उड़ाता हुआ कॉफ़ी का कप इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। रिसर्च से ये बात पता चली है कि कॉफ़ी की मुतदिल मिकदार की सेहत पर बहुत से फ़वाइद हैं। कॉफ़ी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो जिस्म की खुलियात को बेहतर तरीके से काम करने में और बीमारी से रोकथाम और आमतौर पर अच्छी सेहत को बरकरार रखने में मदद देती है। कॉफ़ी कैफ़ीन से भरपूर होती है, जो कॉफ़ी का एक अहम जुज़ है जो हमारे जिस्म और दिमाग को मुतहर्रिक करता है। कैफ़ीन याददाश्त को बेहतर बनाती है। कैफ़ीन तवज्जो मरकूज़ रखने, मुतहर्रिक और होशियार रहने में मदद करती है। कैफ़ीन रगों में पट्ठों को तंग होने और तंग होने से रोककर ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। सर दर्द और आधे सर के दर्द की सूरत में कॉफ़ी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। कॉफ़ी खिलाड़ियों के ज़हन को मुतहर्रिक और चौकस रखती है। ये खिलाड़ियों की थकावट को कम करके जिस्मानी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो इसके फ़वाइद को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कॉफ़ी को ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करने से वज़न में कमी में मदद मिलती है। असल में कैफ़ीन हमारे जिस्म में एक अमल को तेज़ कर देती है जिसे थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। ये वो अमल है जिससे जिस्म कुदरती तौर पर चर्बी को जलाता है। इस सूरत में ब्लैक कॉफ़ी मिल्क कॉफ़ी की निस्बत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की जानिब से 2018 में की गई तहकीक से कॉफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर, फॉलिज और दिल की बीमारियों से अमवात को कम करती है। कॉफ़ी पीने से भूलने की बीमारी के इम्कानात भी कम होते हैं। कॉफ़ी पीने से इस बीमारी में मुब्तला होने का इम्कान 25% तक कम हो जाता है। कॉफ़ी पीने से डिप्रेशन में कमी आती है और इंसानी सेहत पर मुस्बत असर पड़ता है। कॉफ़ी के इस्तेमाल से दिल की सेहत को बरकरार रखने और दिल की बीमारी से बचा जा सकता है। कॉफ़ी जिल्द के लिए भी फ़वाइद रखती है। कॉफ़ी जिल्द पर होने वाली सोजिश को रोकती है। कॉफ़ी जिल्द के बहुत से मसाइल का हल है, ताहम ज़्यादा मिकदार में कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको इन मालूमात से फ़ायदा हासिल हुआ होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इसी किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबके ताउन का बेहद शुक्रिया।